हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से गुणनखंड करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है, 12a² b प्लस 24ab²। इसको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को आसानी से गुणनखंड करते हैं। यहाँ 12a² b है पहले, तो क्या करेंगे, 12 को गुणनखंड पहले कर लेंगे। 12 को गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम टाइप की इसको बनाएंगे। ठीक, एलसीएम कैसे बनाते थे, पहले इसमें 2 से लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी यहाँ 1 आ गया, एलसीएम का काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, जिस संख्या से लगाए रहते हैं उसको क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं, यानी क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3। तो 12 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। ठीक, उसके बाद क्या है, a² b है, तो a² का मतलब क्या होता है, a² कहीं लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि a गुना a है। तो a² के जगह पर क्या लिख सकते हैं, a गुना a लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके गुना में क्या लिखेंगे, a गुना a। अब उसके बाद क्या है, b है, b अकेले है तो गुना में है तो b लिख देंगे। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं लिखा हो 2a, इसका मतलब क्या है, 2 गुना a है। ठीक, उसी तरह यहाँ जो 12a² b है, इसका मतलब क्या है, सब आपस में क्या है, गुना में है। ठीक, तो इसको क्या किए, गुना में लिख दिए। अब क्या है, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। अब 24ab² है, तो 24 को उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम की तरह इसको भी बनाएंगे। ठीक, तो 24 को क्या करेंगे, पहले इसमें 2 से लगाएंगे, 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 6 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, 1 आ जाएगा। जब 1 आ गया तो क्या करते हैं, इसको आपस में गुना कर लेते हैं। जिस संख्या से लगाए रहते हैं उस संख्या को आपस में गुना करेंगे। क्या है, 2 3 बार है तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, उसके बाद क्या है, 3 है तो यहाँ 3 भी गुना में आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है, a है तो a गुना में है तो यहाँ लिखेंगे a गुना में है तो a लिख दिए। ठीक, उसके बाद फिर गुना करेंगे। अब यहाँ b² है, b² का मतलब क्या हो जाएगा, कहीं b² लिखा हो, इसका मतलब है b गुना b। तो यहाँ क्या करेंगे, b गुना b लिख देंगे। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ इस दोनों में क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में मिलता हो वो कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ 2 2 और 3, यानी 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ भी है 2 गुना 2 गुना 3, यानी ये जो है पार्ट इसका कॉमन हो जाएगा। ठीक, और ढूंढेंगे और क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ a गुना a है लेकिन यहाँ एक ही a है तो एक a तो कॉमन हो जाएगा, ये वाला a और ये वाला a कॉमन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि दोनों में मिल रहा है। अब a इसमें एक और है लेकिन इसमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा। उसके बाद क्या है, b है तो b इसमें भी ढूंढेंगे। यहाँ एक b है, यहाँ 2 b है तो एक b यहाँ और यहाँ दोनों में मिल रहा है तो ये कॉमन हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक और b बचा हुआ है लेकिन इसमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा। ठीक, अब जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। कॉमन क्या क्या आया है, यहाँ 2 गुना 2 गुना 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। ठीक, उसके बाद क्या है, a भी कॉमन आया है तो यहाँ गुना में क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। अब b भी कॉमन आया है, b क्योंकि इसमें भी था इसमें भी था तो गुना में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ छोटा ब्रैकेट देंगे। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, जो कॉमन नहीं आया है वो इस कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक, तो इधर से क्या बच गया, इसमें से सिर्फ a बच गया है तो a यहाँ लिख देंगे। ठीक, बाकी जितना था सब कॉमन आ गया है, सिर्फ a बचा है तो इसमें a लिख दिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। अब प्लस के बाद में यहाँ क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ 2 बचा हुआ है और यहाँ b बचा हुआ है, बाकी सब कॉमन में आ गया है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 गुना में b है तो यहाँ गुना में b लिखेंगे। ठीक, अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा तो 12 लिखेंगे। उसके बाद a गुना b है तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा, यानी 12ab हो गया। ठीक, अब कोष्ठक के अंदर में क्या हो जाएगा, a है तो a लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। अब 2 गुना b है, 2 गुना b का मतलब क्या हुआ, 2b यानी 2b हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या आ गया, 12ab इंटू a प्लस 2b
ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यानी इसका गुणनखंड यही हुआ। ठीक, तो चलिए आप लोग भी इस टाइप के गुणनखंड को इसी तरह आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब इसके आगे एक दूसरा टाइप के गुणनखंड लेते हैं और उसको हल करके सीखते हैं। तो चलिए यहाँ गुणनखंड के लिए एक और क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक, यहाँ क्या है, 6x पर पावर 4 प्लस 8x पर पावर 3, यानी इसको x क्यूब भी पढ़ेंगे। ठीक, प्लस 12x स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसको भी गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले सबको गुणनखंड करेंगे अलग अलग। यहाँ क्या है, 6 है, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3, तब ना होगा 2 तिहाई 6। ठीक, यानी 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ x पर पावर 4 है, x पर पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे x पर पावर 4 है, इसका मतलब है x जो है आपस में 4 बार क्या है, गुना में है। ठीक, यानी x पर पावर 4 का मतलब होता है x गुना x गुना x गुना x, यानी x 4 बार गुना में है। तो यहाँ x पर पावर 4 के बदले में लिखेंगे x गुना x गुना x गुना x, यानी x पर पावर 4 था, इसको 4 बार गुना कर दिए। ठीक, उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ 8 है, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, इसलिए 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद x पर पावर 3 है, यानी x क्यूब है, तो x पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि x जो है 3 बार गुना होगा, x गुना x गुना x। ठीक, अब उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस देंगे। अब 12x स्क्वायर है, तो 12 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यानी 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूना 4, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लोग 12 को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x गुना x, क्योंकि x पर पावर कितना है, 2 है, तो इसका मतलब है कि x 2 बार गुना में है, तो यहाँ लिखेंगे x गुना x। ठीक, यहाँ भी 3 के बाद ये गुना हो जाएगा, उसके बाद x गुना x हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, उसमें क्या था, 2 पद था, लेकिन इसमें क्या है, 3 है, तो यहाँ तीनों में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है, जो सब में मिलता हो वो कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ढूंढेंगे कि इसमें कौन कौन कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पहले 2 और 3 से शुरू करते हैं। ठीक, यहाँ इसमें 2 3 है गुना में, लेकिन इसमें सिर्फ 2 है और इसमें 2 3 है, बीच वाला में जो है 3 नहीं है, तो इसमें जो 3 है, 3 इसमें कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी जो 2 है 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 3 है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो बीच वाला में नहीं है, 3 तीनों में नहीं मिल रहा है, इसलिए 3 कॉमन नहीं होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, x है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, लेकिन देखेंगे कि कितना x इसमें से कॉमन हो सकता है। इसमें चलिए 4x है, लेकिन इसमें 3x है, इसमें 2x है, तो यहाँ 2x जब है तो इसमें से 2 ही x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2x इसमें भी मिलेगा, 2x इसमें भी मिलेगा, 2x इसमें भी मिलेगा, तो इसमें से क्या किए, 2 जो x था वो कॉमन हो गया। ठीक, अब इसमें 2x और बचा हुआ है, लेकिन इसमें एक x है, इसमें x नहीं है, तो इसमें कॉमन नहीं होगा, तीनों में मिलना चाहिए वो कॉमन होता, तो अब नहीं मिल रहा है तो कॉमन नहीं होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, जो कॉमन हो रहा है उसको क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। यहाँ क्या है, 2 कॉमन में है तो 2 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद गुना, यहाँ 2x जो है, 2 बार जो x है ये क्या है, कॉमन में है, तो x गुना x लिख देंगे। ठीक, अब जो बचा हुआ है वो कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, तो इसमें से क्या बचा हुआ है, इसमें से 3 है बचा हुआ, तो 3 गुना यहाँ x गुना x लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस देंगे। अब इसमें से क्या बचा हुआ है, इसमें से 2 गुना 2, यानी 2 गुना 2, और यहाँ से x बचा हुआ है गुना x, क्योंकि ये और ये जो है कॉमन है, बचा हुआ है 2 गुना 2 और ये वाला x, तो यहाँ लिख दिए। ठीक, उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस देंगे। अब इसमें देखेंगे कि कौन बचा हुआ है, इसमें 2 और 3 सिर्फ बचा हुआ है, क्योंकि ये 2 और ये 2 बार जो x आया है कॉमन में आ गया है, सिर्फ 2 गुना 3 बचा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना
3। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ 2 गुना एक्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। अब x गुना एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, अब कोष्ठक के अंदर में क्या हो जाएगा, 3 गुना एक्स है, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि x 2 बार गुना है इसलिए x पर पावर 2 आ गया। अब प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ क्या है, तो 2 दूना 4, उसके बाद गुना में x है तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ 2 गुना 3 है तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो आया यही इसका आंसर हो गया, यानी इस क्वेश्चन का गुणनखंड कितना आ गया, 2x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग भी इस टाइप के गुणनखंड को इसी तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।